औरत के संघर्ष को औरत ही बेहतर ढंग से समझ सकती है और अम्मा जी ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज थोड़ा लेट आऊँगी, सेमिनार है। ठीक है श्रद्धा, ज़रा संभाल कर जाना, जया बोली। क्या मम्मी, आप भी ना आज भी मुझे छोटी सी बच्ची ही समझती हो? यहाँ मत जाया कर, वहाँ मत जाया कर। हाँ हाँ जानती हूँ तू बहुत बड़ी हो गई है, पर मेरे लिए तो तू आज भी वही गोल मटोल सी मेरी प्यारी सी श्रद्धा है। श्रद्धा के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट तैरने लगी। अच्छा अच्छा, अब जल्दी भी कर, ज़्यादा बातें ना बना, कॉलेज पहुँचने में देर हो जाएगी। माँ बेटी में मधुर नोकझोंक चल ही रही थी कि तब तक अम्मा जी प्रकट हुई। कहाँ चली सवारी इतनी सुबह सुबह? दादी, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बस कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पर कभी कभी अपनी दादी के पास भी बैठ जाया कर। तेरी दादी का भी क्या भरोसा, कब प्रकृति के यहाँ से बुलावा आ जाए। अम्मा जी ने दार्शनिकों की तरह कहा। यह रोज का ही किस्सा था। जब तक दादी दो चार ऐसी बातें ना बोल दें तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। श्रद्धा ने दादी के गले में हाथ डालकर कहा, मेरी प्यारी दादी, अभी आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। अभी तो आपको मेरी शादी में तड़कता भड़कता डांस भी करना है। चल हट, तू भी ना, जब देखो तब। श्रद्धा की बात सुनकर अम्मा लजा गईं। तभी श्रद्धा ने माँ की तरफ रुख किया। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, इधर पढ़ाई का लोड भी थोड़ा कम है। अरे ये सब छोड़, अब चौके में माँ का हाथ बटाया कर, तुझे दूसरे घर भी जाना है। कंप्यूटर कुछ काम नहीं आने वाला। माँ के साथ घर का काम करना सीख, नहीं तो ससुराल वाले उलाहना देने लगेंगे। क्या दादी, आप भी ना, किस जमाने की बात कर रही हैं? दादी ने श्रद्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, तू कुछ भी कर ले, कुछ भी सीख ले, पर चौके का काम नहीं सीखा तो सब बेकार है। ये समाज औरतों के लिए कभी नहीं बदलता। और भी न जाने क्या सोचकर अम्मा की आंखें भर आईं। जया भी अम्मा की इस तरह से भावुकता देखकर आश्चर्य में पड़ गई। आज सुबह सुबह ही बाबूजी से अम्मा की किसी बात पर नोक-झोंक हो गई थी। बाबूजी ने अम्मा जी से कह दिया था कि तुम दिन भर करती क्या हो। यह बात शायद उनके दिल को चुभ गई थी। जया अम्मा जी से कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। अम्मा ने अपने आप को संभाला और जया की तरफ रुक कर कहा, अब इसको अपने साथ चौके में भी काम सिखाया करो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। और श्रद्धा, ये जो कंप्यूटर का भूत है ना, इसे अपने घर जाकर पूरा करना। जया सोच में पड़ गई। अपना घर, अम्मा जी की नज़र में अपना घर आखिर कौन सा था? जहाँ श्रद्धा रहती थी, क्या वह घर उसका अपना घर नहीं था? शादी के पहले जब उसने अपनी माँ से कथक सीखने के लिए जिद की थी तो बाबूजी कितना नाराज हुए थे। अच्छे घर की लड़कियां यह सब नहीं सीखती। जब तुम अपने घर जाना तब यह सब नाटक करना, मेरे घर ये सब चोचलेबाजी नहीं चलेगी। जया सोचने लगी। वक्त बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, पर आज भी ये निर्णय नहीं हो पाया कि बेटियों का असली घर कौन सा होता है। श्रद्धा कॉलेज चली गई और जया घर के कामों में लग गई। दिन भर काम करते करते उसकी कमर अकड़ गई थी। न जाने क्यों उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। कल रात में ही अम्मा ने एक तस्वीर दिखाई थी। श्रद्धा अब शादी लायक हो गई है, अब जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करने हैं। तुम्हारे बाबूजी की यही अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले वे पोती को विदा कर दें। जया अम्मा का मुंह आश्चर्य से देखती रह गई। अभी श्रद्धा की उम्र ही क्या है, अभी तो उसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है और अभी से शादी। उसने न जाने कितने सपने देखे हैं, उसके उन मासूम सपनों का क्या? अम्मा जी, अभी तो श्रद्धा बहुत छोटी है, अभी से शादी की बातें। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? लड़की जब कंधे के बराबर आने लगे तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वक्त का क्या पता, न जाने कोई ऊंच नीच हो जाए तो? क्या तुम किसी ऊंच नीच का इंतजार कर रही हो? जय अम्मा का मुंह देखती रह गई। क्या उन्हें अपनी परवरिश पर जरा भी भरोसा नहीं है? बाबूजी की अंतिम इच्छा के लिए श्रद्धा की बलि देनी कहाँ तक सही है? आनंद हमेशा की तरह अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोल पाए। आज भी वही हुआ। जय आखिर कहाँ तक श्रद्धा की पैरवी करती। आनंद ने तस्वीर पर निगाह डाली। लड़का सुंदर, सजीला और संभ्रांत लग रहा था। अम्मा, लड़का तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। खाता पीता परिवार है, अपनी श्रद्धा खुश रहेगी। अपनी मैडम को समझा लो, इन्हीं को न जाने क्या दिक्कत है।
अम्मा की तीर सी चुभती बातों ने जया को बेचैन कर दिया। आनंद चुपचाप अम्मा की बातों को सुनते रहे। जया को इससे ज्यादा आनंद से कोई उम्मीद भी न थी। श्रद्धा को यह तस्वीर दिखा देना, कल ये ना हो कि तुम्हारी लाडली कहे कि बिना पूछे शादी कर दी। जया कसमसा कर रह गई। तभी किसी आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। सामने अम्मा जी खड़ी थी। वह हड़बड़ा कर पलंग पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मा जी, किसी चीज की जरूरत थी क्या? मुझे आवाज दे दी होती, मैं आ गई होती। ठीक है, सारे घर की चिंता तो मुझे ही करनी है, फिर मुझे मिलने आना ही पड़ता। अपनी बिटिया को फोटो दिखाई कि नहीं, कि वैसे ही दराज में पड़ी हुई है? जया के पास उनकी बात का जवाब न था। समझ गई, अभी तक तुमने कोई बात नहीं की होगी अपनी लाडो से। एक काम ठीक से नहीं करती। लाओ वह तस्वीर मुझे दे दो, मैं ही बात कर लूंगी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, काम की व्यस्तता में मैं भूल गई थी। भूल गई थी? अम्मा ने तिरछी निगाह से जया को देखा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सच में जब जया ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, वह श्रद्धा से क्या कहती? ऐसा नहीं था कि उसे लड़का पसंद नहीं था, पर वह इतनी जल्दी श्रद्धा की शादी नहीं करना चाहती थी। उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। वह नहीं चाहती थी कि घर वालों की इच्छाओं के आगे उसके सपने दम तोड़ दें। मैं आज जरूर पूछ लूंगी। तुम तो रहने ही दो, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मुझे फोटो दे दो, मैं ही पूछ लूंगी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज शाम तक का समय दीजिए, मैं उससे जरूर पूछ लूंगी। ठीक है, आज जरूर पूछ लेना, और अगर तुमसे ना हो पाए तो मुझे बता देना, मैं यह काम भी कर लूंगी। जया चुपचाप अम्मा जी की बातों को सुनती रही। अम्मा कमरे से बाहर चली गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाम हो गई थी। लगता है श्रद्धा कॉलेज से वापस आ गई। जया ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। श्रद्धा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। मम्मी मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर व्यक्ति की आंखों में मेरे लिए प्रशंसा का स्वर था। जानती हो मम्मी, आर के सर ने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, इसी तरह पढ़ाई पर ध्यान दो, एक ना एक दिन तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। मम्मी तुम जानती नहीं मैं आज कितनी खुश हूँ। जया उसके मासूम चेहरे पर खुशी देखकर मन ही मन भावुक हो रही थी। कैसे समझाऊं घर वालों को और कैसे बताऊं श्रद्धा को कि उसकी खुशियों को, उसके सपनों को तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। श्रद्धा न जाने कितनी देर तक बोलती रही। जया समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी बात को कहां से शुरू करे, कैसे इस मासूम सी बच्ची के अरमानों का गला घोट दे। क्या हुआ माँ, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। श्रद्धा ने बड़े ही लाड से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आंखों में आंखें डालकर पूछा, माँ मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि तुम्हारे दिल की बातों को समझ सकूं। जया का दिल भर आया। श्रद्धा, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, एक बार फोटो देख लो। जया ने धीरे से तस्वीर श्रद्धा की तरफ सरका दी। श्रद्धा का हाथ कांप गया। उसके हाथ के कंपन को जया ने भी महसूस किया। माँ इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है और आप सब अभी से शुरू हो गए। एक बार तस्वीर तो देख लो, हो सकता है लड़का तुम्हें पसंद आ जाए। श्रद्धा गुस्से में बिफर उठी। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात मेरे जीवन की है। सच बताओ माँ, क्या तुम भी यही चाहती हो? जया के पास श्रद्धा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। श्रद्धा ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहा, माँ क्या तुम भी यही चाहती हो जो सारी दुनिया चाहती है? तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जया श्रद्धा को देखती रह गई। उस छोटे से वाक्य ने न जाने कितना कुछ कह दिया। जया चुपचाप तस्वीर को उठाकर अपने कमरे में चली आई, पर बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। बात तो अब शुरू हुई थी। दादी ने दूसरे दिन जया को रोककर पूछ लिया, जया श्रद्धा से कोई बात हुई? उसे तस्वीर दिखाई? जी वह, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो मुझे बताओ, मैं अभी श्रद्धा से पूछती हूँ। श्रद्धा 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 कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मा की आवाज सुनकर आनंद, बाबूजी और श्रद्धा कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ दादी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? श्रद्धा मुझे लपेट कर बात करनी नहीं आती। तुम्हारी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारी माँ ने शायद उसकी तस्वीर दिखाई होगी।
हम सबको रिश्ता बहुत पसंद है। तुम भी तस्वीर देख लो, लड़के वालों को जवाब देना है। दादी ऐसी क्या जल्दी है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और आप सब मुझे विदा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर चीज का एक वक्त होता है। शादी की उम्र निकल जाएगी तो हाथ मलते रह जाओगे। पर दादी, परवर कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे दादाजी की भी यही इच्छा है। ड्राइंग रूम में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी एक गंभीर सी आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ा। अम्मा जी, अगर श्रद्धा नहीं चाहती है कि उसकी शादी अभी ना हो तो हमें उसकी शादी अभी नहीं करनी चाहिए। अम्मा जी ने जलती हुई निगाह से जया की तरफ देखा। देख रहे हैं आनंद के पापा, इनके भी पर निकल आए हैं। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उल्टे तुम उसके गलत फैसले में उसको बढ़ावा दे रही हो। नहीं अम्मा जी, यह उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी के फैसले भी उसी के होंगे। हम सब उसकी जिंदगी के फैसले नहीं लेंगे। वाह वाह, क्या बात कही, अम्मा जी ने चिढ़कर कहा। इसका मतलब यह है कि हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप ने अब तक अपनी बेटियों के लिए जो फैसले लिए वे गलत थे। जय हो, यही सुनना बाकी था, जया ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहा। काश मेरे पापा ने भी मुझसे शादी करने से पहले सिर्फ एक बार पूछा होता। आनंद जया को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में, सब कुछ तो है। आनंद जैसा पति, इतना अच्छा घर, संतान का सुख, और क्या चाहिए औरत को। अम्मा जी ने अपनी बात की पैरवी की। अम्मा जी, क्या औरत को सिर्फ पति का प्यार, पैसा और एक अच्छा घर ही चाहिए होता है? क्या औरत सिर्फ यही चाहती है? सोच कर देखिए, जिस उम्र में हमारी शादी हुई तब उस नाजुक उम्र में गृहस्थी का बोझ सहने लायक हमारी उम्र थी क्या? पर बहू के तौर पर मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। बात सिर्फ कमी की नहीं है अम्मा जी, बात आत्मसम्मान की है। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। यह आप सब जानते हैं। मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मैं भी चाहती थी कि औरों की तरह पढ़ लिख सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, पर यह सपना सपना ही रह गया। हम बेटी को पढ़ने की बात तो कहते हैं, पर उसे सपने देखने और फैसले लेने का अधिकार नहीं देते। सो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, पर जब किसी मुद्दे पर मेरी उनसे बहस होती है तो अक्सर वे मुझसे कह देते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आपकी गृहस्थी को देखने वाली, आपके बच्चों को पालने वाली, आपके माता पिता की सेवा करने वाली आपकी पत्नी आपसे सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि वह आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है। ये अफसोस मुझे जीवन भर रहा और आगे भी रहेगा कि काश मैंने अपने पिता के फैसले का विरोध किया होता। काश मेरे पिता ने मुझसे मेरी राय मांगी होती तो शायद मेरा जीवन और भी खुशहाल होता और मैं आप सभी को आत्मसम्मान के साथ स्वीकार कर पाती। बाबूजी एकटक जया को देख रहे थे। उन्होंने जया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूसरे के दुख सुख को समझने वाली मेरी बहू के दर्द को इस घर ने कभी नहीं समझा। पर बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने हमें एक बहुत बड़े गलत काम को करने से बचा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे फक्र है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। अम्मा की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। शायद एक औरत के संघर्ष को एक औरत ही बेहतर ढंग से समझ सकती है और आज अम्मा जी ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और चेहरे पर एक सहज मुस्कान। आज सूरज दिलों के अंधेरों को दूर कर एक नए प्रकाश के साथ आसमान में दैदीप्यमान था। आज मन की मुंडेर पर उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा था। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।